मित्रों, मेरे प्यारे छात्रों, इस सुपर टेट सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम 142वें प्रश्न पर चलते हैं। बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो मित्रों, इन चारों विकल्पों में जो सही विकल्प है वो कोसी है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। देखते हैं यहाँ पर कोसी नदी को बिहार के शोक के रूप में मनाया जाता है। कोसी नदी का उद्गम, यहाँ ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूर्वी नेपाल में हुआ है, सतकौशिकी में। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और हमारा आज का अगला प्रश्न है, मानचित्र एवं स्केच में मुख्य अंतर क्या होता है? मानचित्र और स्केच में क्या मुख्य अंतर होता है? इसमें 4 विकल्प दिए हैं, कीमत का, समझ का, पैमाने का और सभी विकल्प है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आंसर है, जो मुख्य प्रश्न का आंसर है, वो सी है, पैमाने का। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं मित्रों, पठारी क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में और ताल क्षेत्र में। तो इसमें जो सही आंसर है मित्रों, वह ऑप्शन बी है, मैदानी क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पूरे भारत भूमि में 43% भूभाग पर मैदानी क्षेत्र विस्तृत है। इस मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब राज्य स्थित हैं। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मित्रों, भारत का विश्व में 7वां स्थान है। ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 146 प्रश्न पर देखते हैं, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब कहाँ लागू किया गया? तो 4 इसमें सन दिए गए हैं। इन चारों सनों में जो सही आंसर है वो है 1972। देखते हैं मित्रों आगे इसके बारे में। भारत में जंतुओं की विलुप्त होती प्रजाति को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1972 ईस्वी में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। अगला प्रश्न 147, नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है? तो मित्रों 4 विकल्प हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम और पंजाब। इसमें जो सबसे सही आंसर है मित्रों, वो है नेपाल की सीमा सिक्किम राज्य से मिलती है। तो विकल्प सी सही है। इसका विस्तार देखते हैं मित्रों। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। भारत के बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल राज्यों की सीमा के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। चलिए मित्रों, भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना कब खोला गया? तो भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना मित्रों, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, 1854 ईस्वी में बॉम्बे स्पिनिंग मिल स्थापित हुई थी। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। पूर्व पश्चिम बिहार भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो इस 149वें प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। इसके बारे में देखते हैं मित्रों। भरतपुर पश्चिम बिहार राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। इसमें केवला देवघना पश्चिम बिहार के नाम से जाना जाता है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा प्रश्न है, भारत के कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है मित्रों? तो कुल 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों में सही आंसर मित्रों है एम.एस. स्वामीनाथन, भारत के हरित क्रांति के जनक माने गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो मित्रों भाखड़ा नांगल परियोजना 4 विकल्प दिए गए हैं, नर्मदा, सतलज, ताप्ती और रावी। 152 में जो सही विकल्प हैं उसी हैं सतलज। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। इस पे देखते हैं, भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध। इस परियोजना से हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एवं पंजाब राज्य लाभान्वित होते हैं। आगे बढ़ते मित्रों, आज का हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है मित्रों कि भारत और चीन को विभाजित करने वाली रेखा निम्नलिखित में से कौन है? इसके पहले हमने भारत पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा पढ़ा था। आप अपने जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। और इस प्रश्न में हम देखते हैं कि भारत और चीन को विभाजित करने वाली रेखा का क्या नाम है? 4 विकल्प दिए गए हैं, मैकमोहन, डोरन, रेड क्लिफ और
तो इसमें जो सही विकल्प है मित्रों वो ए है, मैकमोहन रेखा। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से ऊंचाई पर स्थित सामरिक स्थल हिम क्षेत्र कौन सा है? सियाचिन, गंगोत्री, सिक्किम या यमुनोत्री? तो इसमें जो मित्रों सही विकल्प है 154 का सही विकल्प मित्रों ऑप्शन ए है, सियाचिन। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। और अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के तहत चावल बोया गया, सही राज्य चुनिए। किसमें हरित क्रांति के तहत चावल बोया गया मित्रों? तो इसमें जो सही विकल्प है इन चारों विकल्पों में वो विकल्प डी सही है, तमिलनाडु को। चलिए इसके बारे में देखते हैं। भारत में हरित क्रांति के तहत चावल की कृषि तमिलनाडु के राज्य में की गई। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 में हुई थी मित्रों। कब हुई थी? 1967 में। हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन माना जाता है। इस क्रांति के तहत भारत में खाद्यान्न कृषि बढ़ाने का प्रयास किया गया है। यह प्रयास सफल रहा। बहुउद्देशीय बांधों में भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए, हीराकुंड, भाखड़ा नांगल, नागार्जुन सागर परियोजना और कोयला बांध। इन 4 विकल्पों में जो सही विकल्प है मित्रों वो विकल्प ए सही है, हीराकुंड बांध। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है मित्रों? तो भारत में यहाँ से होकर जाएगी और ये जो पूर्वी राज्य हैं वहाँ से होकर के ऐसे निकल जाती है। तो मित्रों यहाँ जो सही विकल्प है 157 का वो है विकल्प बी, 8 राज्यों से होती जाती है, 2 पूर्वी और बाकी 6 भारत के मध्य में है। तो देखते हैं कौन कौन है। तो यहाँ हम इसका विस्तार देखते हैं मित्रों। देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और 2 पूर्वी राज्य हैं त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित इस राज्य की प्रमुख औद्योगिक नगरी कहाँ है? तो 158 में जो सही विकल्प है मित्रों वो विकल्प सी है, विकल्प सी भिलाई। चलिए इसमें देखते हैं कुछ विस्तार मित्रों। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है। इस योजना के तहत भारत के औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया तथा मुख्य स्थानों पर बड़े बड़े इस्पात उद्योग की स्थापना की गई, जिसमें भिलाई छत्तीसगढ़, बोकारो राजस्थान, झारखंड, राउरकेला उड़ीसा, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल आदि प्रमुख है। चलिए मित्रों इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, दुर्ग जिले में स्थित जामुल किस उद्योग के लिए जाना जाता है? 4 विकल्प है, एल्युमिनियम के लिए, सीमेंट के लिए, लोहा इस्पात के लिए या इनमें से कोई नहीं। इसमें मित्रों जो सही विकल्प है वो विकल्प बी है, सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है। किसके लिए मित्रों? सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है। इसी के साथ इस प्रश्नों की श्रृंखला आज यहीं समाप्त होती है। अगले दिन हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रश्न लेकर के आएंगे। इसमें जो भी आपको लगे कि ये सुझाव देना चाहिए आपका स्वागत है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये आपका परिवार है, इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।